करीबन 7000 साल पुरानी एक ऐसी गुफा जहां पर आज भी रामायण काल के एक ऐसे पात्र को देखे जाने की बात कही जाती है जिस पर किसी का विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल लगता है। लेकिन इस गुफा के अंदर कुछ ऐसे सबूत मौजूद है जिसे देखकर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। ये पात्र ना तो पूरा इंसान है और ना ही पूरा जानवर। ये पात्र रामायण काल का एक ऐसा पात्र है जिसे युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था। इस गुफा के बारे में एक और बात कही जाती है कि आज भी इस गुफा के अंदर अरबों का खजाना दबा पड़ा है। आखिर पिछले 7000 सालों से कौन रहता है इस गुफा के अंदर? आखिर क्या है इस गुफा के अंदर दबे अरबों के खजाने का रहस्य? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जामवंत भगवान ब्रह्मा के पुत्र जिन्हें हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनका जन्म सतयुग काल में हुआ था। जामवंत जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने अनेकों महारथियों को परास्त किया था। उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की बहुत सहायता की थी। क्योंकि जामवंत भी भगवान परशुराम व हनुमान जी की भांति अमर थे, इसीलिए उनका योगदान भी कई युगों तक रहा। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु के कई अवतारों को धरती पर जन्म लेते व अपना कार्य करते देखा। उनकी भूमिका त्रेता युग में भगवान राम के समय रही और एक छोटी सी भूमिका द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय रही। द्वापर युग के बाद कलयुग में उनका स्थान जम्मू कश्मीर में मौजूद एक गुफा कही जाती है जिसे पीर खो गुफा कहा जाता है। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाला जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि कश्यप की इस भूमि का वर्णन शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित कई अन्य पुराण में भी किया गया है। कहते हैं कि इस गुफा में पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, जिसके कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा का नाम जामवंत गुफा भी है। मान्यता है कि त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत राम जी की सेना के सेनापति थे और इस युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो इस युद्ध से असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर ही नहीं मिला, जिसके कारण मेरी युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन ये मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरा करूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई मणि को लेकर चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और उस शेर ने मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत जी ने युद्ध में शेर को हराकर प्रकाश मणि को हासिल कर लिया। इस प्रकाश मणि को सैमंतक मणि भी कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण पर सैमंतक मणि चुराने का आरोप लगा तो वे अपने सिर से इल्जाम उतारने के लिए मणि की तलाश में निकल पड़े और मणि की तलाश में वे जामवंत गुफा तक पहुंच गए। वो मणि जामवंत जी के पास थी जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो उनका जामवंत जी से भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अंत में जामवंत जी पराजित हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने व स्वयं को मिले वरदान के कारण जामवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कैसे किसी मानव से हार सकते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण से उनका परिचय जाना व अपना असली अवतार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं व राम अवतार के बाद ये उनका अगला जन्म है। ये सुनकर जामवंत जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार भगवान राम के रूप में दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया और उन्हें त्रेता युग के भगवान श्री राम के दर्शन दिए। इसके बाद जामवंत जी ने उन्हें वो मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जामवंती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनकी पुत्री जामवंती के साथ विवाह किया। माना जाता है कि इस गुफा में जामवंत जी ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कई सालों तक तपस्या की थी।
आज भी यहाँ पर एक रुद्राक्ष शिवलिंग इस गुफा में विराजमान है और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पर पूजा होती है। पूरी धरती पर एक रुद्राक्ष शिवलिंग सिर्फ इसी गुफा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक साधु संत इस गुफा के अंदरूनी मार्ग से होकर अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जाते थे। हालांकि इस गुफा के कई गुप्त मार्ग अब आम जनमानस के लिए बंद कर दिया गया है। इस गुफा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा में बेशुमार खजाना छिपा है। यहाँ ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात और रत्नों का भंडार है जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। यहाँ के लोग कहते हैं कि इन खजानों के लिए ही यहाँ के गुप्त सुरंगों को बंद कर दिया गया है। क्या वो खजाने की तलाश सरकार कर रही है या उन्हें खजाना मिल चुका है, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, यहाँ के लोगों ने कई बार कहा है कि इस गुफा के अंदर जाते ही एक अनजाना सा डर सताने लगता है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य योगी गरीबनाथ जी को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 7000 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर आए तो पीर खो गुफा के दर्शन करना मत भूलिएगा। यहाँ से जुड़े और भी कई डिटेल्स हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।